पंजाब असम्बली टूटेगी और टूट कर रहेगी। वजीर आला पंजाब ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दी है। समरी गवर्नर को भेज दी है। गवर्नर ने 2 रोज में असम्बली ना तोड़ी तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। फवाद चौधरी की जमान पार्क में गुफ्तगू, बोले अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तहलील किया जाएगा। पीटीआई अपनी 2 असम्बलियां तोड़कर इलेक्शन में जाएगी। अब पाकिस्तान को कौमी इंतखाबात की तरफ जाना होगा। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात में समरी पर दस्तखत किए गए। इमरान खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से भी राब्ता। असम्बली तहलील करने के लिए समरी तैयार करने की हिदायत कर दी। चौधरी परवेज इलाही फ्लोर टेस्ट में कामयाब। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दायर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि अदालत की ऐसे मामलों में मुदाखलत ना हो। अब सारा कुछ आइन के मुताबिक हो गया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब का वज़ीर आला को ओहदे से हटाने का 22 दिसंबर को नोटिफिकेशन भी कलअदम करार कर दिया। तख्ते पंजाब पर कब्जे की ख्वाहिश रखने वालों को रातों रात फरार होना पड़ा। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को इबरतनाक शिकस्त हुई। गवर्नर पंजाब ने डीनोटिफाई करने का हुक्म वापस लेकर हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। वज़ीर आला पंजाब की इजलास में गुफ्तगू, बोले साजिशें धरी रह गई। पंजाब असम्बली पर शब खून मारने की कोशिश करने वाले अब रोते रहेंगे। राना सनाउल्लाह हक़ाइक़ मस्ख़ करने और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लीगी क़यादत झूठ बोलने की माहिर है। अवाम में इनकी कोई साख नहीं। मुस्लिम लीग नून की मनफी सियासत को पंजाब ने मुस्तरद कर दिया। तो 15 जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे। आज रात को भी डिलिमिटेशन को सही कर देंगे तो कल इलेक्शन परसों इलेक्शन लड़ लेंगे, कल इलेक्शन लड़ लेंगे। अब वफाक को पता होना चाहिए कि अगर यही अपने सूरत हाल रखी जो हम पे बीत रही है, सब पे बीतेगी। फिर बिखरी मुत्तहदा मुत्तहद हो गई। बल्दियाती इलेक्शन ने एमक्यूएम को एक स्टेज पर ला बिठाया। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे। नई हल्का बंदियां ना हुई तो अपनी शनाख्त के लिए लड़ेंगे। खालिद मकबूल सदीकी का ऐलान, बोले बार बार वजाहतें नहीं देंगे। रियासत मुखालिफ नारे और नारे लगाने वाले दोनों को मुस्तरद कर चुके हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा इसे अपनी सफ़ों में खुशामदीद कहेंगे। खालिद मकबूल बोले 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम को हराया गया। जो जीते वो हैरान थे, जिन्होंने जितवाया वो परेशान हो गए। अब आरटीएस बैठा तो जमहूरियत बैठ जाएगी। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब से। उनका इरादा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाएं, लेकिन वो अपने वजीरों को समझाएं कि वो अपनी चंद सीटों की खातिर कराची पे कब्जा करके अगर पूरे कराची को उन्होंने पीपल्स पार्टी का मुखालिफ बना लिया तो क्या बिलावल भुट्टो अफोर्ड कर सकेंगे कि कराची अपने खिलाफ खड़ा कर लें और वजीर आजम बन जाएं? जो माशी बहरान है, अरे 10 अरब डॉलर का जनेवा से एक तोहफा आ गया। हमारी गैरत पे एक और सवाल आ गया। 10 अरब डॉलर अकेला कराची आपको कमा कर दे सकता है। शहर को रॉ के तसल्लुस से इसलिए आजाद नहीं कराया कि आसिफ जरदारी से अपनी जागीर समझ लें। आइंदा नस्लों तक कब्जा करने की मंसूबाबंदी हो रही है। बिलावल को वजीर आजम बनाना है तो कराची को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मुस्तफा कमाल की घन गरज। पीएसपी को एमक्यूएम में जम करने का ऐलान, बोले बानी एमक्यूएम से कोई जाती लड़ाई नहीं थी। जो कुछ बनता था सबको मिलता था। रोजाना पाकिस्तान की रियासत और फौज को गालियां बकी जा रही थी। फारूक सत्तार ने कहा एमक्यूएम की तकसीम जहर कातिल थी। वोट बैंक तकसीम हुआ, सीटें छीन ली गई। इख्तिलाफात एक तरफ रखकर एक ब्रांडेड रिफॉर्म एमक्यूएम सामने ला रहे हैं। हमें माजी की छाप से निकलकर आगे बढ़ना है। एमक्यूएम का मुत्तहिद होना पूरे पाकिस्तान के लिए ताजा हवा का झोंका है। फारूक सत्तार का शाहराह फैसल पर धरना देने का ऐलान, बोले शाहराह फैसल पर धरना देंगे, फिर देखते हैं 15 जनवरी का इलेक्शन कैसे होता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात रंग ले आया। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान का $2 अरब कर्ज की वापसी मौखर, मजीद $1 अरब कर्ज देने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं दौरे का मकसद तजारती, मुआशी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन का फरोग है। अमाराती सदर ने वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को मैनेज क्यों नहीं किया गया, नंबर्स कैसे पूरे हो गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सूबाई क़यादत पर बरहम, रिपोर्ट तलब कर ली। नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के दरमियान राब्ता, लीगी कायद ने पंजाब असम्बली की मुमकिन तहलील रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का फैसला कब हुआ। तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फैसला एक रोज कबल जमान पार्क में PTI बड़ों की बैठक में किया गया। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद के चंद बड़ों ने फैसला इंतहाई खुफिया रखा। अपोजिशन को बेखबर रखने के लिए राजदारी पर सख्ती से अमल किया गया। इमरान खान ने लाहौर को नून लीग का पानीपत बना दिया। अब नवाज शरीफ कुल पढ़ेंगे। शेख रशीद का तंज, कहा 27 किलोमीटर का जजीरा घेरे में गैंग ऑफ 5 की फाशिस्ट साजिश दफन हो गई। हुक्मरान मुंह दिखाने ना चोर दरवाजे से आने के काबिल रहे। नवाज शरीफ की आमद खटाई में पड़ गई। राना सनाउल्लाह तख्ते पंजाब लेने गए थे, नून लीग का ताबूत लेकर वापस आ गए। बल्दियाती इलेक्शन रोकने की MKM की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के कोरम से मुतल्लिक दरख्वास्त पर तफसीली दलाइल के बाद फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने का फैसला किया। इसी फैसले की बुनियाद पर MKM ने पहले मरहले में भी हिस्सा लिया। दूसरी जानिब कराची में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल, पोलिंग स्टेशन में सामान पहुंचना शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम असातिज़ा को ट्रेनिंग देने में मसरूफ। इमरान खान तो कहीं पे भी नहीं है इस खाते में। मतलब इमरान खान कौन से खाते में? क्या वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का? या तो वो अज्यूम कर ले, छोड़े। वो तो कहते हैं ना इलेक्शन जो है एक को रिजाइन कराए, कुर्सी का इतना ही शौक है तो एक को रिजाइन कराए, इलेक्शन लड़े MPA का और चीफ मिनिस्टर बन जाए। खैर वो आजकल डिस्क्वालीफाइड है, शायद वो भी नहीं कर सकता। क्या अब नैब हुकूमत की पॉलिसियां मना कर देगा? स्पीकर सिंध असम्बली को गिरफ्तार करना है तो क्या इस्लामाबाद से पकड़ेंगे? वजीर आला मुलाद अली शाह बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा केस इस पावर प्लांट का है जो एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। 2 साल हो चुके, अभी तक चार्ज ही फ्रेम नहीं हो सका। बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। बताना चाहते हैं डील करने वाले कोई और हैं। इमरान खान को मशवरा देते हुए कहा कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कराएं और वहां इलेक्शन कराएं। PTI दौर में बनने वाली पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की हैसियत खत्म। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल बहाल कर दी गई। सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल बिल 2022 की तौसीक कर दी। बिल की तौसीक आइन के आर्टिकल 75 के तहत की गई। कौंसिल में डिवीजन का सेक्रेटरी, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से सेक्रेटरी सेहत और वज़ीर आज़म के नामजद करदा 3 सिविल सोसाइटी मेंबरान शामिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को पार्टी इलेक्शन कराने के लिए 14 मार्च तक की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मसरूफ हैं तो किसी और को जिम्मेदारी दे दें। चंद सियासी जमातों के अलावा सबके पार्टी इलेक्शन मजाक ही होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की 27 जनवरी तक जमानत मंजूर। हाजिरी से भी इस्तिस्ना मिल गया। वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसीक कर दी गई। नैब ने लाहौर एहतसाब अदालत से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर। मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। मुतादिद शाहराहें बंद। शुमाली बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा -12 से नीचे। कोयटा चमन शाहरा पर बारिश का पानी जमने से ट्रक फिसल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्के। बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध का इम्कान।
कराची वाले हो जाए तैयार, कल से पारा 5 से 7 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। कराची टिम्बर मार्केट के ताजिर एलसीज ना खुलने के खिलाफ सड़कों पर, स्टेट बैंक तक गधों पर रैली निकाली, बैंक के सामने धरना दे दिया। धरने के बाद आई चुंदरीगढ़ रोड पर ट्रैफिक जाम रहा। ताजरों का कहना है कि डॉलर की कदर में इजाफे का जिम्मेदार स्टेट बैंक है। मरकजी बैंक दुश्मन पॉलिसियां खत्म करे, पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स को रिलीज किया जाए। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। कराची से खैबर, गवादा से गिलगित तक आटे का बहरान बरकरार। आम आदमी के लिए सरकारी नर्ख पे आटा लेना चैलेंज बन गया। एक थैले आटे के लिए घंटों लाइनों पर लगने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे समेत दीगर अशिया खुरनोश की किल्लत। शहरी परेशान। मुल्तान में फाइन आटे का 15 किलो का थैला 2000 रुपए का हो गया। ये तो जलीलो खुआर कबीली मकोड़े आंगू इंसान को लताड़ी पहन बेई तो कोई मसला ही कह नहीं। सुबह के खड़े हुए हैं, अभी तक तो मिला नहीं। आपको देख ही ले हिसाब से कितनी देर से खड़े हुए हैं। घर में आटा नहीं है, फिर भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तंगी भी गुजार रहे हैं। अवाम हुकूमत से मक्खन नहीं सिर्फ आटा मांग रहे हैं। कहां है महकमा खुराक, है भी या नहीं? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरस पड़े। सेक्रेटरी खुराक ने अदालत को ब्रीफिंग दी कि 20 किलो आटे के थैले की कीमत 500 रुपए कम हुई है, कीमतें मजीद कम होंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लोग 30 रुपए की कागजी रोटी खरीदने पर मजबूर है। क्या ये है हुकूमती कारकर्दगी? अदालत का रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर करने का हुक्म, 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। एक के बाद एक बहरान से अवाम परेशान। मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। एलसी ना खुलने के बायस खाम माल की दरामद में मुश्किलात। डायलिसिस और कैंसर के मरीजों समेत लाखों अफराद की जिंदगियां दाव पर लग गईं। दूसरी जानिब ड्रैप ने कैंसर, एड्स और ब्लड प्रेशर अद्वियात की कीमतें फिक्स कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 20 मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों का तयन किया गया। हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया ही बदमाश हो गई। मुस्तफा कमाल का मुखालफिन के लिए डायलॉग। फारूक सत्तार भी अंदर की बात करने लगे तो खालिद मकबूल सदीकी ने टोक दिया। फारूक सत्तार ने कहा एमक्यूएम को वफाक से अलग होने का मशवरा दिया है, सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं। जिस पर खालिद मकबूल सदीकी बोले, फारूक भाई अभी पॉलिसी स्टेटमेंट ना दें।